मैं निशु कौशिक, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर से। आज हम कक्षा 11 के पाठ 2 से टॉपिक मात्रक तथा मापन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसे ही पढ़ेंगे। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले या इसके बारे में पढ़ने से पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे भौतिक राशियों से, क्योंकि हम भौतिक राशियों के ही मात्रक और मापन पढ़ेंगे। तो भौतिक राशियाँ क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे। भौतिक राशियाँ किसी भी वस्तु या पदार्थ के भौतिक गुणों को जो व्यक्त करती हैं, वे सभी राशियाँ भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। इन्हें किसी संख्यात्मक मान के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है और ये विभिन्न प्रकार की भौतिक परिघटनाओं से संबंधित होती हैं। तो भौतिक राशियाँ वे राशियाँ हैं जो किसी भी पदार्थ के या वस्तु के भौतिक गुणों को व्यक्त करें। जैसे कोई वस्तु कितनी ठंडी या कितनी गर्म है, इसका पता उसके ताप से चलता है। कोई वस्तु कितनी जगह घेरती है, उसका आकार क्या है, उसके आयतन से पता चलता है। तो इसी तरह से ताप, लंबाई, द्रव्यमान, आयतन, ये सभी क्या हैं, सभी भौतिक राशियाँ हैं। तो ये सभी चीज़ें किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों को या उससे संबंधित परिघटनाओं को व्यक्त करती हैं, उसके बारे में बताती हैं। भौतिक राशियाँ अब हम इसके बाद पढ़ेंगे भौतिक राशियों का मापन। मापन हमारे एक डेली लाइफ की, यानी कि पूरे जीवन में या हमारी डेली लाइफ में, रोज़मर्रा के जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मापन हम डेली अलग अलग चीज़ों के लिए करते हैं। जैसे अगर हम मार्केट जाते हैं तो हमें कोई कपड़ा ख़रीदना होता है तो हम उसे मीटर में मीज़र करके सेल करते हैं, परचेज करते हैं। हमें तेल लेना होता है किसी वाहन के लिए तो वो भी लीटर में मीज़र करके लिया जाता है। अलग अलग तरीके से हम चीज़ों को मीज़र करते हैं। फल ख़रीदते हैं तो उन्हें हम किलोग्राम में या दर्जन में ख़रीदते हैं। तो इस तरीके से ये सभी हम अपने प्रतिदिन के जीवन में अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से चीज़ों का मापन करते हैं। मापन के बिना थोड़ा मुश्किल होगा दैनिक जीवन में। तो भौतिक राशियों का मापन पढ़ेंगे। भौतिक राशियों का मापन कैसे होगा, कैसे मापा जाएगा, या भौतिक राशियों का मापन क्या है। भौतिक राशियों के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मापन। हम मापन किसे कहेंगे, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। वे राशियाँ जो किसी वस्तु या पदार्थ के भौतिक गुणों को व्यक्त करें। तो जो राशियां किसी वस्तु या पदार्थ के भौतिक गुणों को व्यक्त करें, भौतिक राशियां। मापन क्या है, मापन किसे कहेंगे। मापन से संबंधित हमने अभी कई घटनाएं पढ़ी कि हमें कोई भी चीज़ खरीदनी है, बेचनी है, तो उसे मीज़र करके खरीदते या बेचते हैं। हम ज़मीनों का भी मेजरमेंट करते हैं। अगर हमें कोई ज़मीन है या जगह है, उसको भी हम वर्ग मीटर में, हेक्टेयर में, एकड़ में, इस तरीके से मेजर करते हैं। तो मापन एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का। हम काउंटिंग करते हैं चीज़ों की, वो भी मेजरमेंट है। तो मापन क्या है, किसे मापन कहेंगे। मापन किसी भौतिक राशि के मानक मात्रक से उस राशि की तुलना मापन कहलाता है। किसी भौतिक राशि की उसके मानक मात्रक से जो तुलना की जाती है वो मापन कहलाता है। जैसे हमने किसी चीज़ की लंबाई नापी है, हमने लिखा है लेंथ 20 मीटर। तो हमने मेजरमेंट के दौरान इस मात्रक से तुलना की गई है, यानी कि जो मीटर है, जो मात्रक है लंबाई का, वो मापन के दौरान कितनी बार सम्मिलित हुआ है, यानी कि कितनी बार आया है। तो किसी भी भौतिक राशि की उसके मानक मात्रक से तुलना मापन कहलाता है।
अब मापन के बाद हम पढ़ेंगे मापन के लिए जो दो आवश्यक चीज़ें हैं। मापन के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। जब भी हम मेजरमेंट करते हैं, नापते हैं किस चीज़ को, दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होती है हमारी परिमाण, इसे हम संख्यात्मक मान, आंकिक मान भी कहते हैं, और दूसरी चीज होती है मात्रक। दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। हम किसी भी भौतिक राशि का मेजरमेंट कर रहे हैं, हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, और इन दो ही चीज़ों से हम उसे व्यक्त करेंगे। जैसे मैंने लंबाई ही लिखी है यहाँ, ये तो है परिमाण या संख्यात्मक मान या आंकिक मान, और ये है इसका मात्रक। इसके अलावा हमने किसी दूसरी भौतिक राशि का मेजरमेंट किया, मानिए मैंने लिखा है बल 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, इसमें यह है परिमाण और ये है मात्रक। और उदाहरण ले लेंगे, हमने लिखा है टाइम को 15 सेकंड, ये है परिमाण समय का और ये है मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि के मापन में हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, परिमाण और मात्रक। अब परिमाण क्या है, परिमाण किसे कहेंगे? वो लिखेंगे हम। परिमाण क्या है? हमने यहां लिखा है 20 मीटर, हमने इसे कहा है परिमाण। तो परिमाण एक संख्या होती है या एक संख्यात्मक मान होता है जो ये बताता है कि मापन के दौरान जो मात्रक है वो कितनी बार सम्मिलित हुआ है, यानी कि वो कितनी बार आया है। अगर हमारे पास एक लंबी छड़ है और हमने 1 मीटर स्केल से उसे मेजर किया है, हमारे पास 1 मीटर स्केल है जिसकी लंबाई 1 मीटर होती है, और हमारे पास एक छड़ है, हमने इस छड़ से हमारे पास जो छड़ है उसे मेजर करना है, उसकी लंबाई को नापने के लिए कहा गया है और 1 मीटर पैमाना दे दिया गया है कि भाई इससे नापो। तो जब हम इससे नापेंगे, हमने सपोज उसे मेजर करना शुरू किया और हमें लंबाई प्राप्त हुई छड़ की 3 मीटर, तो यानी कि जो मीटर स्केल से मेजर किया गया, तो मीटर स्केल को कितनी बार यूज किया गया होगा? 3 बार। तो यानी कि जो मीटर है वो 3 बार आया। तो संख्यात्मक मान हमें ये बताता है कि जब भी कोई भौतिक राशि मापी जाती है तो उसमें जो मात्रक है वो कितनी बार सम्मिलित हुआ है उसे व्यक्त करता है। दूसरी चीज है मात्रक, दूसरी चीज है मात्रक। मात्रक क्या है? मात्रक किसे कहते हैं? ये आते कहाँ से हैं? किसी भी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को उसका मात्रक मान लेते हैं और उस मात्रक में कुछ गुण होने चाहिए। पहला तो सार्वभौमिक हो, यानी कि यूनिवर्सल हो, सुपरिभाषित हो, यानी कि किसी को अगर बताना हो कि भाई क्या कंसेप्ट है या इतना ही क्यों लिया गया, या इतनी क्वांटिटी को हमने उसका मात्रक मानना है या कितने परिमाण को मात्रक मानना है किसी भौतिक राशि के, तो उसे परिभाषित भी किया जा सकता हो। जैसे किलोग्राम है, ये द्रव्यमान का मात्रक है। अब इसकी डेफिनेशन के लिए ये कहा जाता है कि जो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो 1 लीटर जल होता है, 1 लीटर जल, उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है, यानी कि ये परिभाषा दे दी गई। यानी कि जो मात्रक हो, सार्वभौमिक हो, यूनिवर्सल हो, सब जगह लागू होता हो, सुपरिभाषित हो, इजीली उसकी परिभाषा दी जा सके। और तीसरा है सुलभ हो।
आसानी से उपलब्ध हो, यानी कि अगर हम उस क्वांटिटी को जो हमने मानक मात्रक लिया है उसे उपलब्धता भी उसकी आसानी से हो। अगर किसी वजह से वो परिमाण जो हमने चीज़ों को माना है अगर वो किसी वजह से नष्ट हो तो उसे दोबारा से प्राप्त किया जा सके। तो ये कुछ गुण हैं जो एक मानक मात्रक में होने चाहिए। तो ये मानक मात्रक है। एक किसी भी क्वांटिटी को हमने लंबाई के लिए कोई भी उसी भौतिक राशि की कुछ क्वांटिटी को उसका मानक मात्रक मान लिया है। तो किसी भी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को उसका मानक मात्रक मान लिया जाता है जिसके अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। इसके बाद मापन की विधियां, हमने मापन पढ़ा, मापन के लिए आवश्यक 2 चीजें हैं इन्हें पढ़ा और ये है क्या ये समझा। अब हम मापन की विधियों पर चलेंगे। मापन की विधियां क्या हैं? मापन की विधियां, मापन की 2 विधियां होती हैं, एक होती है प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। यानी कि हम भौतिक राशियों को 2 प्रकार से मापते हैं, प्रत्यक्ष विधि से और अप्रत्यक्ष विधि से। इसे हम कुछ ऐसा समझते हैं, एक दीवार है, यहाँ पर एक कील लगा दी गई और एक हमारे पास मापन के लिए एक फीता है मापने वाला, और हमसे पूछा गया कि भाई इस कील की ऊंचाई बताओ। तो हम क्या करेंगे, उस फीते को लेंगे और यहाँ से रख के यहाँ तक नाप देंगे, जो भी ऊंचाई है वो बता देंगे। यह है प्रत्यक्ष विधि। हमें टेम्परेचर नापना है अपनी बॉडी का, थर्मामीटर लेंगे, मुंह में रखेंगे या थर्मल स्कैनर लेंगे, मीजर कर लेंगे। यह है प्रत्यक्ष विधि। लेकिन कुछ भौतिक राशियों के कुछ ऐसे मान होते हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं मान सकते। या तो भौतिक राशि बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है। जैसे हमें यहाँ से सूर्य की दूरी याद करनी है, यहाँ से चंद्रमा की दूरी याद करनी है, तो हम किसी फीते की सहायता से या किसी स्केल की सहायता से मेजर नहीं कर सकते। उसके लिए जो हम विधि यूज करेंगे वो एक अप्रत्यक्ष विधि होगी। या हमें सूरज का ताप ज्ञात करना है, हम लोग किताबों में पढ़ते हैं कि सूरज का ताप इतने केल्विन है, तो वो हम किसी थर्मामीटर से तो यूज नहीं करके मेजर करेंगे, तो उसके लिए कोई प्रत्यक्ष विधि यूज नहीं होगी, इसके लिए अप्रत्यक्ष विधि यूज की जाएगी। जैसे लंबाई है, जैसे अभी सूरज की दूरी के लिए कहा या चंद्रमा की दूरी के लिए कहा या किसी उपग्रह की दूरी के लिए कहा, तो उसके लिए हम किसी स्केल का यूज करके नहीं मेजर कर सकते, तो वो अप्रत्यक्ष विधि है। इसी तरीके से बहुत छोटी दूरियां हैं, तो बहुत छोटी दूरी को या बहुत सूक्ष्म द्रव्यमान को, हमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालना है, उन्हें हम किसी प्रत्यक्ष विधि से नहीं मेजर कर सकते, उनके लिए अप्रत्यक्ष विधि होगा। यानी कि अगर कोई भौतिक राशि बहुत अधिक बड़ी या बहुत अधिक छोटी है जिसके लिए हमारे पास कोई ऐसा मापक यंत्र नहीं है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से मेजर कर सकें, तो उनके लिए अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग करते हैं। तो ये 2 विधियां हम प्रयोग करते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। यानी कि भौतिक राशियों को हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। अब भौतिक राशियों के प्रकार पढ़ेंगे हम, जिनका कि हम मापन कर रहे हैं उनके प्रकार पढ़ेंगे। भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियां बहुत बड़ी मात्रा में पाई होती हैं, यानी कि हमारे पास बहुत अधिक भौतिक राशियां होती हैं, जैसे ताप, चाल, वेग, द्रव्यमान, वेग प्रवणता, इस तरीके की बहुत सारी भौतिक राशियां हमारे पास हैं। तो हम भौतिक राशियों को 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक होती हैं मूल भौतिक राशियां, यानी कि मूल राशियां भी कहते हैं इनको, और दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियां। तो मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां क्या हैं? मूल राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं और जिन्हें एक दूसरे में ना तो बदला जा सकता है, जो ना ही एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। वे सभी भौतिक राशियां मूल राशियां कहलाती हैं। और मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न राशियां वे होती हैं जिनमें जो एक दूसरे पर जो एक मूल राशियों से प्राप्त की जा सकती हैं या किसी ना किसी तरीके से वो मूल राशियों पर ही
निर्भर करती हैं और उन्हें मूल राशियों के मात्रकों की सहायता से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो वे सब व्युत्पन्न राशियाँ, यानी कि जो मूल राशियों से प्राप्त हों वे सब व्युत्पन्न हैं। तो व्युत्पन्न राशियाँ में हैं जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं। व्युत्पन्न राशियों को के मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जा सकते हैं। मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मूल राशियां जैसे लंबाई, इसे हम मीटर में मेजर करते हैं। द्रव्यमान, इसे हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। समय, सेकंड, ये यांत्रिकी में यूज होने वाली कुछ मूल राशियां हैं, इन्हें मैंने लिखा है। तो लंबाई को हम द्रव्यमान में या द्रव्यमान को लंबाई में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, ये एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। तो ये सभी मूल राशियां हैं और ये सारे इनके मूल मात्रक हैं। व्युत्पन्न राशियां कैसी होंगी? जैसे मैंने लिखा है चाल, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, यानी कि दूरी एक प्रकार की लंबाई होती है पथ की। तो यानी कि लंबाई के लिए मात्रक यूज करते हैं हम मीटर और समय के लिए प्रयोग करते हैं सेकंड। तो इसका मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड। तो यानी कि मूल मात्रकों की सहायता से या मूल मात्रकों के पदों में इसे व्यक्त किया जा रहा है। तो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया गया, तो ये व्युत्पन्न मात्रक है। और चाल व्युत्पन्न राशियों यानी कि लंबाई है और ये समय है, इनकी सहायता से प्राप्त की गई, तो ये एक व्युत्पन्न राशि है। इसके अलावा एक और पढ़ लेते हैं हम, तुरंत पढ़ते हैं। वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। वेग के लिए मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और समय है टी यानी कि सेकंड। तो ये होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी देखो मूल मात्रकों का प्रयोग किया गया है मीटर और सेकंड, तो ये एक व्युत्पन्न मात्रक है। इसमें यहाँ वेग में परिवर्तन और समय तो ये दिखाया गया है, तो ये एक व्युत्पन्न राशियाँ है। व्युत्पन्न राशि यानी कि इसमें चाल, चाल का मतलब दूरी बटे समय, ये और फिर समय, यानी कि मूल राशियों की सहायता से इसे प्राप्त किया गया है। तो ये एक व्युत्पन्न राशि है और ये इसका व्युत्पन्न मात्रक है। मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं मापन की पद्धतियाँ। ये जो भौतिक राशियाँ हैं इनके मापन की पद्धतियाँ क्या हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मापन की पद्धतियाँ। अब चीज़ों के मापन की बहुत सारी पद्धतियाँ प्रचलित हैं। हम अलग अलग तरीके से चीज़ों को मेजर करते हैं, मापते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पद्धतियों से मापन होता है और होता था। इनमें से कुछ पद्धतियाँ जो मुख्य हैं उन्हें बता रहा हूँ। एक है MKS पद्धति। इसमें दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं। दूसरी है CGS पद्धति। इसमें दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम के बजाय ग्राम में और समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं। इसके बाद है FPS पद्धति। FPS पद्धति में दूरी को फुट में और समय को, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं। अब भी बहुत सारी चीज़ों को हम इनमें मेजर करते हैं। जैसे ऊन खरीदते हैं या केक खरीदते हैं तो उसे अब भी पाउंड में मेजर किया जाता है। केक के लिए बताते हैं कि भाई हमें इतने पाउंड का केक चाहिए,
या हमें इतने पाउंड वुल चाहिए, ऊन चाहिए, तो अब भी हम उसे प्रयोग करते हैं कई जगह पर पाउंड को। फुट, आज भी हम अपनी हाइट बताते हैं तो उसे हम बताते हैं कि मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है, मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, तो आज भी हम फुटों का प्रयोग करते हैं मेजर करने में, और समय को सेकंड में। तो ये वैसे तो और भी पद्धतियाँ, लेकिन ये मुख्य रूप से ये 3 पद्धतियाँ दी गई हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होती है। लेकिन हमें एक ऐसी पद्धति की आवश्यकता थी जो सभी जगह लागू होती हो, सभी जगह यूज होती हो। जैसे हमें ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है जिसे पढ़ने के लिए सभी लोग पढ़ सकें, बोल सकें और समझ सकें। अलग अलग जगह के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अगर वो एक मंच पर हों और एक दूसरे तक अपने विचारों को पहुंचाना हो तो एक ऐसी कॉमन भाषा की ज़रूरत पड़ती है जो सब समझते हैं और सब बोलते हैं। जैसा इंग्लिश है, कहीं से भी आए लोग हों इंग्लिश ज़रूर समझते हैं और बोलते हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों के पढ़े लिखे लोग। इसी प्रकार से एक ऐसी पद्धति की ज़रूरत थी जो सभी जगह लागू होती हो और सब उसे यूज करें। तो इन सब के बाद एक ऐसी पद्धति 1971 में प्रस्तुत की गई जिसे हमने SI पद्धति कहा, SI पद्धति। इसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स ये भी कहा जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं SI सिस्टम या SI पद्धति। जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है और सभी जगह लागू होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो ये है। तो इसे हम SI पद्धति कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स। अब इस इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग 7 भौतिक राशियों को मूल राशियां माना गया और उन्हीं के मात्रकों को मूल मात्रक माना गया। अब वे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स के अनुसार यानी कि SI पद्धति के अनुसार में 7 यूनिट्स कौन सी हैं उन्हें पढ़ेंगे हम, जिन्हें इस 1971 में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार मात्रकों को SI पद्धति के अनुसार 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक, और 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां। पूरक राशियां वे होती हैं जिनके मात्रक तो होते हैं लेकिन विमाएँ नहीं होती, उन्हें वे मूल राशियां हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां होती हैं। ये तो राशियां, मूल राशियां, मात्रक और इनके प्रतीक। मूल राशियां क्या है? सबसे पहले हमारी लंबाई, इसका मात्रक है मीटर, इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। दूसरा है द्रव्यमान, इसे हम किलोग्राम में व्यक्त करते हैं SI पद्धति में, ये SI पद्धति के अनुसार है। इसे हम kg से व्यक्त करते हैं। फिर है समय, इसका मात्रक होता है सेकंड, इसे स्मॉल s से व्यक्त करते हैं। इसके बाद है वैद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर, इसे कैपिटल A से व्यक्त करते हैं। फिर है ताप, इसका मात्रक होता है केल्विन, SI पद्धति में केल्विन होता है, ज़्यादातर हम डिग्री में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में, लेकिन SI पद्धति में इसका मात्रक केल्विन होता है, K से व्यक्त करते हैं इसको। फिर है ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडेला, इसे हम CD से व्यक्त करते हैं। फिर है पदार्थ की मात्रा, इसे हम मोल से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक मोल है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप लोग, और इसे MOL लिखते हैं, इसके प्रतीक को ये व्यक्त करने के लिए। और इसके बाद 2 हैं पूरक राशियाँ, ये पहली है, दूसरी, तीसरी और 4, ये 5, ये 6 और ये 7। इसके अलावा 2 पूरक राशियाँ हैं, एक है कोण या समतल कोण या प्लेन एंगल, और दूसरा होता है घन कोण
कोण को रेडियन में मेजर करते हैं हम। एसआई पद्धति में इसका कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है। ज़्यादातर हम डिग्री में मेजर करते हैं, 90 डिग्री 60 डिग्री, लेकिन इसका जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है कोण का वो रेडियन होता है। इसे हम लिखते हैं RAD। घन कोण के लिए लेते हैं स्टेरेडियन, इसे लिखते हैं SR स्टेरेडियन। तो कोण को रेडियन में और घन कोण को स्टेरेडियन में। इसे मैं समझा देता हूँ कोण और घन कोण क्या होता है। किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण तो समतल कोण, प्लेन एंगल या कोण होता है, इसे हम रेडियन में मेजर करते हैं। या जैसे कि एक वृत्त खींच लिया है, इसका मैंने ये चाप लिया है यहाँ से ये यहाँ तक, तो ये इसके केंद्र पर कितना कोण अंतरित करता है उसे हम रेडियन में मेजर करते हैं, ये चाप द्वारा। तो फॉर्मूला पढ़ते हैं आप, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो ऐसे ही, लेकिन जो घन कोण होता है ये तो वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण, वो समतल कोण होता है या कोण होता है, इसे रेडियन में मेजर करते हैं। लेकिन घन कोण क्या है, वृत्त द्विविमीय होता है, एक होता है गोला, गोला त्रिविमीय होता है। तो गोले के किसी पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण होता है। जैसे हमारे पास एक गोला है, ये मैं इस पर द्विविमीय, ये द्विविमीय है हमारा बोर्ड, इस पर मैं त्रिविमीय वस्तुएं नहीं बना सकता, लेकिन समझने के लिए इसके ऊपर ये एक पृष्ठ है और केंद्र ये है। तो केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा इसके द्वारा ये जो कोण होगा इसे हम घन कोण कहेंगे। किसी भी पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, गोले के पृष्ठ द्वारा किसी गोले के केंद्र पर, गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण में व्यक्त करते हैं। एक पूरे परिधि के लिए जो समतल कोण होता है वो 2 पाई से व्यक्त करते हैं हम, एक 360 डिग्री, लेकिन पूरे गोले के लिए 4 पाई होता है। तो घन कोण और कोण को रेडियन में और घन कोण को स्टेरेडियन में व्यक्त करते हैं। तो ये थी एसआई पद्धति के अनुसार भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक। तो हमने आज मात्रक और मापन टॉपिक पढ़ा, जिसमें हमने सबसे पहले समझा कि भौतिक राशियाँ क्या हैं, जो किसी भी पदार्थ या वस्तु के भौतिक गुणों को व्यक्त करें, जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि से नापा जा सके, एक संख्या के द्वारा व्यक्त किया जा सके, वे सभी भौतिक राशियाँ हैं। फिर भौतिक राशियों का मापन, किसी भौतिक राशि का उसके मानक मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। मापन के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, मात्रक और परिमाण या अंकिक मान, यानी कि वो संख्या जो उसके परिमाण को व्यक्त करे। अंकिक मान क्या है, परिमाण क्या है, जो ये बताता है कि मापन के दौरान जो मात्रक है, मानक मात्रक है भौतिक राशि का, वो कितनी बार सम्मिलित है, कितनी बार आया है। और मात्रक क्या है, किसी भौतिक राशि का वो परिमाण जिसे हम, एक निश्चित परिमाण जिसे हमने मानक मात्रक मान लिया है, जिसमें कुछ गुण बताए थे वो हैं, वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, आसानी से उपलब्ध होता हो, सुपरिभाषित हो, तो ये मात्रक होगा। उसके बाद हमने मापन की विधियाँ पढ़ी, 2 विधियाँ, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। और इसके बाद हमने समझा पद्धतियों को, अलग अलग प्रकार के मापन की। और फिर अंत में हमने एसआई पद्धति पढ़ा, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का ही एक विस्तृत रूप है। एमकेएस पद्धति को ही विस्तृत करके एसआई पद्धति बनाया गया, यानी कि उसका एक विस्तृत रूप है। ये आज हमारा टॉपिक था, ये कंप्लीट।